गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपने अगले लेक्चर में बात किया था कूलाम फोर्स के बारे में और उस पर कुछ हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझने के लिए पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? उससे उसको समझते हैं, फेस को भी उस पर क्लियर उस पर वेरीफाई करेंगे। मैंने ले लिया, सपोज करिए, एक मैग्नेट, एक चुंबक हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है? और इस मैग्नेट से कुछ डिस्टेंस पर मैंने एक कॉइन लिया हुआ है, एक सिक्का लिया हुआ है। क्लियर है? देख लीजिए। अब इस सिक्के को हम जब यहाँ पे रखे तो हमने देखा कि यह मैग्नेट इसको कुछ नहीं कर रहा है, ना तो अट्रैक्ट कर रहा है, ना तो रिपल कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ये सिक्का यहाँ रखा गया, जैसे ही रखे, तुरंत देखे कि इस मैग्नेट ने इस सिक्के को क्या किया, अपनी तरफ खींच लिया। अब क्या कर रहा है, इस सिक्के को इसी डिस्टेंस पर हम कांस्टेंट करते हुए यहाँ पे रखें, तुरंत देख रहे हैं यहाँ से भी खींच रहा है। इतनी ही डिस्टेंस पे हमने क्या किया, यहाँ रखा, यहाँ से भी उसने क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया। और इतनी ही डिस्टेंस पे मैंने जब यहाँ रखा तो इस पर भी क्या किया, उसने अट्रैक्ट कर लिया। और ठीक यही कंडीशन, जैसे मैंने यहाँ पे इस सिक्के को लिया और इतने पे रखा, तुरंत इसने अट्रैक्ट कर लिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही होगा कि यह जो मैग्नेट है, इसकी भी जो फोर्स को या सिक्के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है, उसकी एक निश्चित बाउंड्री है, एक निश्चित रेजिन है। उस रेजिन के अंदर जब सिक्का आता है तो ये क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है। और जैसे ही उस रेजिन से बाहर जाता, जैसे ही सिक्के को मैंने यहाँ कर दिया या यहाँ रख दिया या यहाँ रख दिया, मैं देख रहा हूँ इसको ये अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है, इस पर अपना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी भी एक निश्चित जो बाउंड्री है, यही बाउंड्री ही इसकी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, इसकी फोर्स फील्ड कहलाएगी। इसके फोर्स की क्या है, वो फील्ड है। ठीक ऐसे ही हम एक कोई चार्ज लें, जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ज Q लिया, ठीक है, ठीक है, मैंने क्या लिया, एक चार्ज Q लिया। अब इस Q चार्ज पे मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे P, और यहाँ पे मैंने एक चार्ज दूसरा लिया Q डैश। जब मैंने इसको लिया तो हम देख रहे हैं कि जब ये चार्ज Q डैश P पर है, पॉइंट P पर है, तो ये Q क्या कर रहा है, इस पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं लगा है, ना तो अपनी तरफ खींच रहा है, ना तो दूर भगा रहा है। लेकिन जैसे ही इस चार्ज को हम यहाँ पे लेकर के आए, इस Q डैश को हमने यहाँ रखा, कहाँ पे, पॉइंट Q पर, तुरंत ही हमने देखा कि ये बंदा जो Q है, इसको क्या किया, रिपल करना शुरू कर दिया। अभी सेम मैग्नेट वाली कहानी थी, जैसे यहाँ पर सिक्का था तो कुछ नहीं किया, जैसे ही सिक्का यहाँ पहुँचा अपनी तरफ खींच लिया। अब यहाँ पर क्या है, सेम चार्जेस है ना, सेम नेचर के हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हम जानते हैं लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर। और वही कहानी हुई कि जैसे ही यहाँ पे पहुँचा बंदा, तुरंत इसको क्या किया, रिपल कर दिया। अब इसी डिस्टेंस पर जब हम Q डैश को यहाँ रख रहे हैं, तब भी देख रहे हैं बंदा क्या कर रहा है, इसको रिपल कर रहा है। हमने यहाँ रखा, तब भी देख रहे हैं ये बंदा रिपल कर रहा है। और ऐसे हमने यहाँ पर भी रखा तो हम देख रहे हैं इस बंदा जो है Q डैश को क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। थोड़ा सा ऐसी इतनी डिस्टेंस पे मैंने चार्ज को यहाँ रखा, पेन की नोक के पास रखा, तब भी ये रिपल कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चार्ज Q है, इसका भी एक रेजिन है। कौन सा, 3 डायमेंशनल रेजिन है, जिसके अंदर यदि ये चार्ज दूसरा चार्ज Q डैश जाएगा तो ये बंदा क्या करेगा, उस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को अप्लाई करेगा।
इसकी भी एक बाउंड्री मिल गई ना। तो कहें यही जो इसकी बाउंड्री मिल रही है, जो इसका ये रेजिन मिल रहा है, ऊपर से भी ये बनेगा, ये 2D है, ये रियल में 3D होना चाहिए। एक 3D रेजिन जो मिल रहा है, इसके अंदर चार्ज आपका यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या इसके अंदर कहीं पर भी होगा, ये बंदा इसको क्या करेगा, रिपल ही करेगा। हर जगह पे ये इसको रिपल करता ही दिखाई पड़ेगा, ये कंडीशन आएगी। तो कहीं ये जो रेजिन है, इसी 3 डायमेंशनल रेजिन को, ये जो मेरा सोर्स चार्ज है, इसका क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। उसी को देखिए आगे हमने डिफाइन करा हुआ है, उसी को जो बात मैंने भी बताई, इसी चीज को देखिए हमने लैंग्वेज में लिखा हुआ है। क्या लिखे हुए हैं, द 3 डायमेंशनल रेजिन around a source charge in which another charge experiences Coulomb force is called electric field of the source charge। मतलब कि कोई स्रोत आवेश है तो उसके चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश कूलाम बल का अनुभव करता है, उस स्रोत आवेश का क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है ना। अब इस आवेश के कारण जाहिर सी बात है भाई, जब हमारा चार्ज यहाँ रहा होगा तो इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन कुछ रहा होगा, जब ये चार्ज क्यू डैश यहाँ आया तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन कुछ अलग रहा होगा। तो हर पॉइंट पर इस चार्ज के पास जैसे जैसे आप आएंगे वैसे वैसे रिपल्सन क्या होगा, बढ़ता जाएगा ना। तो किस बिंदु पर इस 3 डायमेंशनल रेजिन में या वैद्युत क्षेत्र में किस बिंदु पर इसका इम्पैक्ट कितना होगा, इसके फोर्स का इम्पैक्ट कितना होगा, उसको हम ज्ञात करने जा रहे हैं। उसकी तीव्रता, उस बल की तीव्रता को ज्ञात करने जा रहे हैं, और उसको यहाँ पे नाम दिया गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहा गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिंग कूलाम फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिंग कूलाम फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्टिंग charge inside the electric field is called electric field intensity of the source charge। किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर कार्यरत कौन सा, कूलाम बल, कौन सा बल, कूलाम बल। देखिए, कार्यरत कूलाम बल स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे किससे डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल ई से। और ध्यान रखिएगा, सामान्यतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बुक्स में वैद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा कि बुक्स में कहीं पर वैद्युत क्षेत्र मिल गया तो वहाँ पे उसका अभिप्राय, उसका मतलब किससे है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, उसमें कोई चेंजेस नहीं है।